जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। वैसे एवं ऑक्सीकारक हिंदी में अपचायक एवं उपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना है। यहां पर कंपाउंड दे देगा। कंपाउंड अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ जाए तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर मिनिमम आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और अगर बीच में रहे बिटवीन रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। यह दिया गया यह फार्मूला है, सभी स्टूडेंट ध्यान देना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना है कि अगर सेंट्रल एटम का, किसका बाबू, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कौन चीज, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सी कारक होगा। कब, जब मैक्सिमम आ जाएगा तब। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर न तो मैक्सिमम न तो मिनिमम हो, बीच में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, दोनों होगा। और अगर मिनिमम आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, मिनिमम, तो ओ जो होगा अवकारक होगा। क्या होगा, अब जैसे फार्मूला आया, कुछ लिखना है, सभी स्टूडेंट को देखेंगे कि जैसे जितना एग्जांपल दे रहे हैं ध्यान देना। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जल, क्या हो गया, जल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रस अम्ल, HNO2, फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, पता है ना जी, H2CO3, HCl, HBr, HI, H2S, इतना चीज आपको दिया गया है। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल हम लोग पढ़े ना जी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो बताइए, इसका होता है +1 तो इसका हो जाएगा -3। तो बताओ नाइट्रोजन का -3 मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम है। तो मिनिमम जब होगा तो नाइट्रोजन जो होगा वह क्या कहलाएगा, अवकारक। क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत, आगे आइए। इसका रूल पढ़े हैं कि -2 होता है। तो बताइए कार्बन का +2 हो जाएगा, जीरो लगाए ना। तो बताओ कार्बन का हम लोग देखे तो 4 होना चाहिए प्लस में या तो माइनस में, लेकिन आया है कितना, तो बीच में नहीं आया है, बीच में नहीं आया। तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक भी है, ऑक्सीकारक भी है। अरे ये बात समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड 2 दूना के, तो इसका कितना 4, प्लस में कि माइनस में, तो +4 क्या है, मैक्सिमम तो क्या होगा, O
सल्फर आ रहा है तो ऑक्सीकारक होगा। आगे आइए, सल्फर -2, 2 दूना के सल्फर का ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए, 6 या कितना आना चाहिए, लेकिन दिखा कितना, जब बीच वाला कोई दिखेगा तो दोनों होगा। आगे देखेंगे -2, 3 दूना के सल्फर का 6 क्या आया, सल्फर का 6 क्या आया, तो मैक्सिमम आया, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीकारक। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, खड़ा हो। हाँ बताइए यहां पे क्या होगा, जल का कितना होता है, हाइड्रोजन का +1 ना, हाइड्रोजन का, और जल का, जल का तो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का -2 क्या है, क्या होगा, अवकारक होगा। बैठ जाइए, अवकारक होगा। अब खड़ा होइए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का जनरली कितना, +1, बताइए ऑक्सीजन का कितना होगा, पागल हो, +2, तो इसका -1 होगा, तभी ना 2 से 2 कैंसिल होगा। पर ऑक्साइड में नहीं बताए हैं कि ऑक्सीजन का -1 होता है, तो बताओ ऑक्सीजन का होना चाहिए 2 से कितना तक आया, कितना, तो क्या होगा, बीच में ना। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, बोथ, अवकारक भी है ऑक्सीकारक भी है। आई बात समझ में, दोनों होगा। बैठिए, बताइए H2SO4 क्या होगा, अवकारक ऑक्सीकारक की दोनों होगा, सोचिए। तो ये हो गया +1, ये हो गया +-2, 4 दूना के 8 में से कह गया तो +6, तो +6 सल्फर का क्या है, मैक्स, मैक्स में क्या होगा, क्या होगा, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, ऑक्सीकारक। बैठिए, अभी यहां पर बताइए सल्फर का ऑक्सीजन का कितना होगा, इसका कितना होगा, बताइए सल्फर का कितना होगा, 4 प्लस में। तो बताओ मैक्सिमम की मिनिमम के बीच में, मैक्सिमम की मिनिमम के बीच में, बीच में, तो बीच में तो क्या होगा, H2SO3 दोनों होगा। बैठिए, खड़ा होइए, बताइए यह क्या होगा, नाइट्रोजन किस में जाएगा, कॉलम नंबर 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा, फर्स्ट में मैक्सिमम, बिल्कुल। 3 दूना के 6 में से गया, 5 किसका आया, 5 क्या है, बैठ जाइए, समझ में तो आ रहा है। सबसे पीछे बताइए ई किस में जाएगा, बीच में, एकदम आसान, कैसे, 2 दूना के 4 में से गया 3 ना, 3 नाइट्रोजन का बीच में नहीं आएगा, तो बोलेंगे HN, हाँ H2O2 में जब भिड़ंत होगा ना बाबू, तो H का हम लोग फिक्स कर देंगे और ऑक्सीजन से उसका हम तुलना करेंगे, किससे करेंगे, तो H का हम फिक्स कर दिए, तो हम तुलना किससे की, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का -2 आया तो बोल दिए मिनिमम आ गया, ऑक्सीजन का -1 आया तो बोल दिए ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। पागला आम्ल क्षार हो रहा है यहाँ, अरे बाबू अम्ल क्षार नहीं है वो, ऑक्सीकारक अवकारक अलग चीज होता है, अम्ल क्षार अलग चीज होता है, नहीं, यहां तक समझ में आया। बोलो किसी को कंफ्यूजन आए, किसमें हो, अरे पागल +3 नहीं थे हो, क्या दिमाग लगता है, 4 दूना के तो माइनस वाला तो
दुना के 4, तो ये प्लस 3 नहीं होगा राजा? नहीं। आगे देखो, इसमें 4 दुना के 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, जो बचेगा उसका साइन चेंज कर देंगे। क्लियर? तो बताओ 5 क्या है, इसमें आएगा, तो H3PO4 क्या होगा? अब आइए इसका निकालें। 6 में से क्या गया, कितना आया? नहीं आया, 4। मैक्सिमम की मिनिमम क्या होगा? तो CO3 क्या होगा? क्या कोई दिक्कत? आगे आई HCl, हम क्या बोले कि आगे H का फिक्स करेंगे, H के अनुसार ऑक्सीकारक अपकारक हम नहीं करेंगे। तो H का हो गया +1, तो क्लोरीन -1 7 का क्या है, मिनिमम कहाँ आएगा? आएगा। आगे आइए, इसका फिक्स है 1, तो इसका भी कितना आया? ये भी आ जाएगा। कितना है? +1 -1। आगे आइए, +1 तो 2 का मतलब -2, सल्फर का -2 क्या है? ये भी कहाँ आएगा? नहीं लोड ले रहा है, बोलो कोई दिक्कत? अगला आइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, निकालिए इधर का, एकदम आसान। 2 दुना के, तो 4 का मतलब +4, नाइट्रोजन का होना चाहिए +5, आया 4, तो बोथने है हो। आगे आइए, 5 दुना के और 2 नाइट्रोजन का 10, तो 1 नाइट्रोजन का, तो 5 पगला, 5 दूना 10, तो 2 नाइट्रोजन वहां के ने 10 हो, तो एगो का कितना? मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब N2O5। नहीं समझ में आया? अगला KMNO4 K2CR2O7, यह दोनों का निकालिए, हला नहीं? अब आइए, बताओ 4 दूना 8 में से 1 गया, 7। और देखेंगे Mn, तो ग्रुप नंबर 7 में है, 7 का बी में Mn देखिए नजर आ रहा है, छोटका में 7 के बी में नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम ने, तो हम बोलेंगे कि MnO4 क्या होगा? ऑक्सीकारक ने। आगे आइए, 7 दूना के 14 में से 2 गया, 18, 12, तो क्रोमियम का, क्रोमियम का 12, 1 क्रोमियम का निकालेंगे तो, अब देखेंगे क्रोमियम कहाँ, तो ग्रुप नंबर 6 में, 6 का बी में देखिए Cr नहीं नजर आ रहा है, Cr आ रहा है, तो बोलो मैक्सिमम की मिनिमम, तो हम बोलेंगे कि बताओ K2Cr2O7, और उसके अलावा शुरू में हम क्या क्या लिखे थे इसमें जी? CO2 लिखे थे, और क्या लिखे थे? SO3 लिखे थे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं लोड लिया? ले लिया? सबको ले लिया? जिससे पूछे बता देगा? चलो खड़ा होइए, सोच समझ के जवाब देना है। हम बोलेंगे बताओ NO3 क्या होगा? हाँ, मैक्सिमम होगा। नाइट्रोजन का कितना आया? 5 न होगा, आया 6, लेकिन 6 होगा, उसको क्या करेंगे? इतने के बराबर मैक्सिमम आएगा, तो क्या ये बोलना है ऑक्सीकारक की अपकारक की दोनों कौन होगा? ऑक्सीकारक। समझ में तो आ रहा है?
चलिए बताइएगा, O3 ओजोन का फार्मूला। O3 किसका फार्मूला है? तो ओजोन गैस अवकारक की ऑक्सीकारक की दोनों, ऐसे सोचेंगे। अंधाई नहीं बोलना है पगला। एलिमेंटल फॉर्म में सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का औकात कहां से कहां तक का है? 6 से -2। आया क्या बीच में? आया क्या बीच में ना? तो बीच में आया तो दोनों में होगा। नहीं लोड लिया, नहीं लिया। अरे पगला, कल बताए थे पहला ही पॉइंट में कोई भी तत्व अगर अणु के रूप में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नहीं बताए थे? तो ऑक्सीजन का इसमें कितना हो गया? 0। तो बताइए, ऑक्सीजन का ना तो मैक्सिमम वाला मिला ना तो मिनिमम वाला मिला, बीच बीच में मिला, तो बीच बीच में रख देंगे। बीच से बिटवीन, बीच से बीच में। बैठो, क्या बात करते हो यार, उदास कर देता है। पीछे से खड़ा होगा, सबसे पीछे। हाँ, एकदम सही बताएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो, H3 BO3 क्या होगा? बीच में बेटा फंस गया रे। मैक्सिमम, हाँ। तो 3 बार बोलो, एक बार तो सही होने करेगा। देखो इधर, 3 दूना 6 में से आया कितना? प्लस में है। तो बोरॉन देखिए 3 में नहीं नजर आया, तो बोरॉन 3 में नजर आया, तो बोरॉन का मैक्सिमम में आ गया। तो मैक्सिमम आ गया, ओवर आ गया, तो O से ओवर, O से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, बन जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ गए ना, पढ़े ना? यह बात समझ में आया सबको? अब यह वाला तो उतारिए लिए होंगे। चलिए, अब देखिए, एक चीज तो हम लोग का यौगिक में रहेगा तो हम करिए लेंगे, यौगिक में रहेगा तो करिए लेंगे। आज जरा सा उसी को विशेष बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जरा सा उसी को विशेष बढ़ा दे रहे हैं, मैथ बताएंगे लास्ट में। आज इसमें जरा सा 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा बता दे रहे हैं कि 10 मिनट के चलते फिर उसको काहे कल पढ़ेंगे। नहीं, आज है उसका 10वां बार हम भोज पेपर में पानी डाल देते हैं। देखो इधर अगला देखिए, अब एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट देखे होंगे। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलन हो गया जिंक के साथ। किसके साथ हो गया? अब यह जिंकवा क्या किया कि उसका मार के फेस चेंज करके हाइड्रोजनवा को बोला भाग दो यहाँ से। आई बात समझ में? तो जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कॉलर पकड़ के हाइड्रोजन को कहां कर देता? बाहर। और उसके कुर्सी पर कौन बैठ जाता? मेटल। कब? जब हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर मेटल रहेगा तब। लेकिन हाइड्रोजन से कम ताकतवर जैसे कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो वो सब का औकात नहीं कि हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है। क्लियर? तो इसमें हम बोलेंगे नहीं। अब इसमें बोला कि इसमें बताइए कि ऑक्सीकारक कौन है, इसमें बताइए कि अवकारक कौन है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सीखना क्या है कि आपको देखना है कि इस तरह से अभिक्रिया में हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। और निकालने के लिए तो आयु करता है। आओ सुतले ना, ऐसे ना काम चली बाबू। देखो इधर आगे देखो, हम क्या बताए थे? रूल नंबर याद करिए। फर्स्ट पहला रूल में क्या बताया कि जब कोई सिंगल रहेगा तो, सिंगल रहेगा तो इसका क्या कर दें, इसका क्या कर दें? कोई दिक्कत? अब आगे आइए, इसका कितना होता है? -2। इसका 4 दूना 8 में से 2 गया, आ गया हो। अब इधर आइए, अब इसका होता है, और Zn का आयन +2 होता है, Zn+2 होता है। तो 4 दूना के 8 में से 2 गया। अब देखेंगे किसका बढ़ा? हाइड्रोजन का कितना था? हो गया कितना? बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? घटा नहीं हो, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर घटा। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उस अभिक्रिया को अब
अवकरण कहते हैं। कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? तो बोलेंगे किसका अवकरण हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? आप बोलेंगे बताओ जिंक का कितना था? हो गया कितना? बढ़ा कि घटा? तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हुआ? बढ़ा। तो बोले बढ़ेगा तो उसका होगा ऑक्सीकरण। बोलो यह डिफिनेशन याद आ रहा है? पहला क्लास में बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा अवकरण। यहां तक समझ में आ गया? अब उलट देना है। जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगा वो कहलाएगा अवकारक। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम आसान। अगर ऑक्सीकरण अवकरण हमको पहचानने आ गया तो अवकारक और ऑक्सीकारक ने पहचान लेंगे कि जिसका बढ़ेगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या है ऑक्सीकारक का? ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को, अपना ऑक्सीडेशन नंबर को घटाकर दूसरे का बढ़ा दे। देखो ना, हाइड्रोजन अपना क्या किया? घटा लिया, और जिंकवा का क्या किया? बढ़ा लिया। तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। अवकारक वैसा पदार्थ होता है जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाकर दूसरे को घटा देता है। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आई बात समझ में? तो एकदम आसान तरीका, एकदम आसान। ये वाला हो गया आसान, और ये वाला ये तो और आसान है, एकदम लॉलीपॉप टाइप का है। अगला देखिए, अगला यह आपका नाइट्रोजन गैस है और यह हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और बना दिया अमोनिया गैस। क्या बना दिया? हाइबर विधि से। आप बोलेंगे बताइए इसमें किसका अवकारक, किसका ऑक्सीकारक है? तो हम बोलेंगे ये क्या होगा बाबू? जीरो। ये क्या होगा बाबू? जीरो। हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। नहीं होगा? तो बोलेंगे हाइड्रोजनमा का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ में गया, तो बढ़ गया तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। और बोलेंगे कि नाइट्रोजनमा का यहाँ पर क्या हुआ? हट गया, तो बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया हो रहा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आर का मतलब रिडक्शन रिएक्शन। अब बोले कि जो OA होगा, जो उल्टा जो होगा OR, उसको कर देना है RA। क्या कर देना है? क्या कर देना है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो होगा RR, उसको कर देना है OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आया? आया समझ में? तो RR किसका होगा? घटेगा जो RR होगा, और बढ़ेगा जो OR होगा। और OR को चेंज कर देंगे RA में, और RR वाला को चेंज कर देंगे OA में। बस एक लाइन का थ्योरी है। बोलो ऑक्सीकारक अवकारक क्लियर हुआ? कोई बोलेगा डिफिनेशन बताइए। हम बोलेंगे वैसा कोई पदार्थ जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को घटा ले दूसरे वाला का बढ़ा दे वह क्या कहलाता है? और वैसा पदार्थ जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा ले और दूसरे को क्या करे? घटा दे, क्या कहलाता है? नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? उतारिए, 2 एग्जाम्पल पर्याप्त है। देख कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में।